आज का डेट हो गया हमारा 24 नवंबर 2025। किसकी तैयारी कर रहे हैं हम लोग? जेटेट की तैयारी कर रहे हैं। और जेटेट में हमारा क्या चल रहा है? सीडीपी। सीडीपी में क्या चल रहा है? तो सेक्शन बी चल रहा है। सेक्शन बी में कौन सा चैप्टर है? तो चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 हम बोले हैं कि हर एक कोई को चैप्टर का नाम याद होना चाहिए। तो चैप्टर 2 का नाम है, हिंदी में अगर बोलेंगे तो यह क्या है? शिक्षण अधिगम। अब याद नहीं आ अधिगम की रहा। अधिगम था। केवल प्रक्रिया। मूल प्रक्रिया प्रक्रिया। है ना। तो कहानी में तीन ही चीज होता है। ये वाला जो चैप्टर है ना, ये कितने भाग में विभाजित है? तो याद रखो, सबसे पहले तो हमको देखना है कि शिक्षण कौन कराएगा। तो शिक्षण तो गुरु जी करा रहे हैं। और यहाँ पर किसका करा रहे हैं? तो अधिगम किसका करा रहे हैं छात्र। बताना। स्टूडेंट। 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 छात्र का। और शिक्षक शिक्षक कौन है? शिक्षण कौन कर रहे हैं? गुरु जी है। गुरु। अच्छा। जी। तो बीच में ना एक आ रहा है, प्रक्रिया आ रहा है। बीच में क्या आ रहा है? एक प्रक्रिया। तो प्रक वो प्रक्रिया। प्रक्रिया को अगर नहीं प्रोसेस। अपनाएंगे तो हमारा अधिगम नहीं होगा। ठीक है। नहीं होगा। तो कौन कौन सा प्रक्रिया को नहीं अपनाने से अधिगम नहीं हमारा सफल माना जाएगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ाए थे बताना? मोटिवेशन। मोटिवेशन। मोटिवेशन जैसे कि मेरा मोटिवेशन है तुमसे खाली पैसा लूटो लूटो लूटो, सिलेबस खत्म नहीं करो और साल भर पढ़ाते रहो, है ना। तो अगर हमारा मोटिवेशन ही है पैसा लेना, तो तुम्हारा अधिगम क्या होगा भैया? एग्जाम पार हो जाएगा जेटेट का और बोलेगी सर सिलेबस तो खत्म नहीं हुआ था इसलिए पास नहीं किए। तो सफलता होगा क्या? अधिगम होगा सफल हमारा? नहीं। तो पहला तो प्रक्रिया है मोटिवेशन। मोटिवेशन दोनों में होना चाहिए, गुरु जी में भी और छात्र में भी। तुमको नींद लग रहा है और जबरदस्ती में पढ़ाए जा रहे हैं तो तुम वो क्या करोगे? अधिगम होगा तुम्हारा? नहीं होगा। तो पहला तो मोटिवेशन पढ़ा नहीं। चुके हैं। दूसरा हम लोग क्या पढ़ाए थे बताना? अटेंशन। क्या पढ़ाए थे? अटेंशन। मतलब गुरु जी का भी इरादा है, ध्यान है कि तुम्हारा कैरियर हमको संवारना है। और बच्चे का भी इरादा है कि हमको गुरु जी के साथ साथ अपनी सफलता को प्राप्त करना है। तो हम पढ़ा रहे हैं और कोई रजाई के नीचे सो रही है। एक बार सो ली, फिर एक बार जग गई, एक बार सो ली, एक बार जग गई। भैया टेंशन तो तेरा है नहीं तो ना लास्ट हमको फोन करिए, सर सीडीपी बहुत हार्ड लग रहा है कैसे करें? कैसे करो? अटेंशन को रखो जेब में। तो दूसरा पता चल गया कि अटेंशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे तभी अधिगम सफल माना जाएगा। तीसरा वाला हम लोग क्या पढ़ाएं कल के दिन? नई क्लास जो की हो तो परसेप्शन। परसेप्शन। हाँ। कल हम लोग पढ़ाए परसेप्शन। क्या पढ़ाए? परसेप्शन। परसेप्शन। परसेप्शन का एक कहानी सुनाए थे, दिवाकर सर और 100 दिन का 100 डेज का मोटिवेशन। कहानी सुनी थो ना? जी। कि जी घटना सर। घटता है एक, घटना घटता है एक, लेकिन धारणा अलग अलग बनता है। कोई बच्चा बोलेगा सर आप तो हमको धोखा रखे थे ना उस दिन। और कोई बच्चा बोलेगा सर हम आप तो हमको बहुत 99 दिन खाना खिलाए थे पढ़ाए थे। तो हमारा परसेप्शन कैसा होना चाहिए? नेगेटिव कि पॉजिटिव होना चाहिए बताना। पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ। पॉजिटिव। अब मान लो कि तुम जो सो मेरा कोचिंग में ज्वाइन की है ना, पढ़ रही है, और ना तुम्हारा परसेप्शन चेक करते हैं, सर को पढ़ाने आता है कि खाली झूठ मूठ कर फेंकते हैं हवा हवाई। तुम्हारा परसेप्शन क्या है? अधिगम की ओर नहीं है, तुम्हारा परसेप्शन है हमारा आकलन करना कि क्या सहाय सर जो है वह पढ़ाते हैं या कि खाली टाइम का वेस्ट करते हैं, या दूसरे कोचिंग से कंपेयर करना कि फलाना के जगह गए थे जरा सहाय सर के यहाँ देखते हैं कि ये कैसा पढ़ा रहे हैं, ठीक पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, कैसा लग रहा है। तो जैसा तुम परसेप्शन रखोगे वैसा तुम्हारा क्या होगा? अधिगम होगा। तो ये तो हो गया हमारा परसेप्शन। अब चौथा वाला हम लोग क्या बता रहे हैं? टॉपिक बताना चौथा वाला का। कोडिंग। कोडिंग। इनकोडिंग। ये हो गया हमारा इन कोडिंग। कोडिंग। तो इनकोडिंग का मतलब हो गया कि जो हम पढ़ा रहे हैं हिंदी की जगह अचानक अरबी बोल रहे हैं। तो अरबी तुमको समझ में आएगा क्या? नहीं सर। नहीं। नहीं। यानी कि हमको सूचना कैसा देना चाहिए? ऐसा देना चाहिए जिसका कि अधिगम में बच्चा आसानी से इनकोडिंग कर ले। क्या कर ले? इनकोडिंग कर ले। इसलिए कोडिंग सीबीएसई कर। स्कूल में पेरेंट्स डालते हैं कि वहाँ इंग्लिश मीडियम है। देखना जो जो बच्चा अपना बच्चे को इंग्लिश मीडियम में डाला है तो पूछेंगे कौन सा मीडियम है? सर वो तो इंग्लिश मीडियम है। अच्छा इंग्लिश मीडियम, उसका पेरेंट्स सोचेंगे ना इंग्लिश मीडियम का मतलब पूरा 8 घंटे का पढ़ाई खाली अंग्रेजी में होगा।
और हमारा बच्चा 2 ही साल में अंग्रेज बन करके अंग्रेजी बोलेगा। अरे कभी स्कूल जाके देखो, सारे टीचर पैसा लेंगे इंग्लिश मीडियम का और बच्चे को पढ़ाएंगे कैसे, हिंदी बोल बोल करके। कभी घुसना स्कूल में देखना, जब सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है, जैसे हम ही लोग मैथ्स पढ़ाते हैं, तो मैथ्स एक लाइन अंग्रेजी बोलेंगे, बच्चे के चेहरे पे 12 बजेगा। क्यों 12 बजेगा? क्योंकि वह इनकोड नहीं कर पाता है, उसका मदर टंग तो हिंदी है ना। मदर टंग हिंदी है, तो फिर इनकोड कराने के लिए किससे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं। इसलिए इंग्लिश मीडियम में नाम का अंग्रेजी होता है, किताब खाली अंग्रेजी होता है, अधिकतर अधिगम वहां पर हिंदी में कराया जाता है, और डिफिनीशन वगैरह को अंग्रेजी में हम लोग यूज करते हैं। जैसे तुम्हारा सीडीपी का क्लास ले रहे हैं, सीडीपी में देखो तेरे सामने में अभी हम बता ही दे रहे हैं, ये सारा का सारा वर्ड कैसा है, यूज है बताना। इंग्लिश। इंग्लिश है, इंग्लिश। लेकिन हम तुमको इनकोड किससे करा रहे हैं बताओ तो। हिंदी। हिंदी। हिंदी से। तो यही तो इनकोडिंग का कमाल है। इनकोडिंग का यही कमाल है कि हमको सूचना ऐसा देना है जिसको तुम इनकोड कर सको। सारा पीपीटी हम अंग्रेजी में बना देंगे, तुमको समझ में आएगा कुछ? नहीं। गलती से जब जिस दिन टेस्ट लेते हैं उस दिन एमसीक्यू कभी कभी गलती से इंग्लिश रह जाता है, तो दिक्कत होता है ना कि सर इसका हिंदी भी लिख दीजिए। इसका मतलब है कि देखो, शिक्षण तो हम करा रहे हैं और अधिगम क्या है, तुम्हारा है। तो अधिगम को सफल बनाने के लिए हमको सूचना को कैसा होना चाहिए, इनकोड करने लायक होना चाहिए। तो इनकोड में हम लोग 2 चीज पढ़ चुके हैं। इनकोड में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं बताओ। इनकोडिंग का 2 चीज है, पहला वाला हमारा क्या है, न्यूमेरिक। और दूसरा वाला हमारा क्या है, विजुअल्स। विजुअल। तो अभी हम लोग इससे रिलेटेड क्या देखेंगे, हल्का सा एक स्टोरी देखेंगे। एमसीक्यू को हम लोग क्या करेंगे, कहाँ, ये क्लास खत्म होने के बाद में भेजेंगे, ठीक है? तो भेजेंगे तो उसको बनाना। कल का एमसीक्यू रासमुनी मैसेज की थी, तो एमसीक्यू पता नहीं, याद ही नहीं रहा, नहीं भेज पाया। आज भेजेंगे एमसीक्यू बनाकर। तो आज इसका स्टोरी पे चलते हैं हम लोग। स्टोरी में हमारा क्या आ गया, तो स्टोरी में सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक स्टोरी आ जा भैया। ये स्टोरी स्क्रीन शेयर हो रहा है तुम लोग को? जी सर। ठीक है। तो नाम है गुल्लू और दिमाग का सेक्रेट लॉकर। तो गुल्लू जो है वह आव्या क्लासेस का एक स्टूडेंट है, लेकिन वो बहुत ही शातिर है और बहुत ही भुलक्कड़ है। सर उससे पूछते हैं, गुल्लू कल का चैप्टर याद किया? तो गुल्लू हंसते हुए बोलता है, सर याद तो था, लेकिन बंदर ने चुरा लिया है। यानी अब हमको चैप्टर याद नहीं है। क्लास हंस पड़ी, सर जानते थे गुल्लू बहाना बना रहा है। तो सर बोलते हैं, आज मैं तुम्हें दिमाग का सेक्रेट लॉकर दिखाता हूँ। उस सेक्रेट लॉकर का क्या नाम है, इनकोडिंग। कोडिंग। तो सबसे पहले सीन 1 आता है, दिमाग का सेक्रेट लॉकर यानी इनकोडिंग का चमत्कार। सर ने अचानक बोर्ड पर एक डरावना सा राक्षस बना दिया। गुल्लू बोला, सर यह क्या है? तो सर मुस्कुराते हैं, यही तो इनकोडिंग है। जब हम किसी जानकारी को दिमाग में मेमोरी के फॉर्म में बदलते हैं, तब उसको हम लोग कहते हैं संकेतन यानी कि इनकोडिंग। कोई भी जानकारी को स्मृति के रूप में बदल देना, यानी कन्वर्ट कर रहा है ना। हम तुमको क्या दिए, सूचना दिए। हम तुमको क्या दे रहे हैं, सूचना, और तुम उसको क्या कर रही हो, स्मृति में डाल रही हो। तो यही चीज क्या कहलाता है, इनकोडिंग। ये क्या कहलाएगा, इनकोडिंग कहलाएगा। तो मतलब ज्ञान को दिमाग के लॉकर की भाषा में बदलना। सब क्या बनाए थे, राक्षस बनाए थे। तो पूरा क्लास ताली बजा देता है। जैसे कि देखो, राक्षस का हम तो कार्टून वार्टून नहीं बना पाए हैं, टाइम नहीं मिलता कार्टून बनाने को, बहुत लेट होता है। जैसे कि ऐसा करके हम बना रहे हैं, ये देखो, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, और ये बड़ा सा इसका एक दांत दांत निकाल दिए, है ना। ये कैसा लग रहा है ये? आप बेचारे का थोड़ा सा टिक्की भी निकाल दो, ठीक। तो इसी तरह का राक्षस बना दिए। बच्चा चित्र देखकर समझ गया, अरे सर ये क्या है। तब बोले कि अच्छा तुम इनकोड कर लिए हो इस सूचना को। तो इनकोड कर लिए, यानी कि ये हमारा क्या है, इनकोडिंग है। दूसरा हम लोग देखते हैं सीन में, विजुअल इनकोडिंग क्या होता है। तो अब एक 3D पिक्चर बनाते हैं। जैसे बायो का क्लास, जब श्वसन तंत्र चलेगा तो फेफड़ा, दिल, हार्ट, किडनी किसमें बनता है, 3D में बनता है। तो चलो यहाँ ये ज्योग्राफी में है, क्या बना रहे हैं, वॉल्केनो, ज्वालामुखी है, भूकंप दिखा रहे हैं, बारिश को दिखा रहे हैं, है ना। प्लांट कैसे बढ़ रहा है उसको दिखा रहे हैं। तो 3D पिक्चर देखने से तो सबको मजा आता है। गुल्लू उछल पड़ा, सर अब तो पूरी चैप्टर ही कहानी बन गई, मुझे सब कुछ याद हो गया। तो सर बोलते हैं, यही है विजुअल इनकोडिंग, यानी कि जानकारी को चित्रों में बदलना।
चित्र जितना ज्यादा मजबूत होगा तो तुम्हारी याद उतनी तेज होगी। तो कितना ज्यादा तेज होता है बता सकती हो? 5 गुना। 5 गुना हाँ, ज्यादा। पिक्चर बनाओगी तो यही 5 गुना देखा। होगा। इसीलिए हम जब पिक्चर लगाएंगे पीपीटी में ना तो तुमको 5 गुना जल्दी समझ में आएगा। इसका मतलब क्या होता है कि पिक्चर से मेमोरी कैसा टर्बो वो होता है, हैवी स्पीड जो होता है ना, बहुत तेज रफ्तार, उसको बोलते हैं टर्बो इंजन। यानी कि मेमोरी कैसा बनता है, टर्बो स्पीड में चला जाता है, बहुत जल्दी जल्दी तुमको समझ में आएगा। अब देखो, अब हमको समझाना सिमेंटिक इनकोडिंग क्या होता है। तो सर ने एक शब्द लिखा रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन, है ना। तो गुल्लू श्वास। बोला सर अब तो राक्षस तो नहीं ना आएंगे। तो सर हंसते हैं, नहीं इस बार हम मीनिंग समझाएंगे। और रेस्पिरेशन का मतलब है, देखो रेस्पिरेशन क्या होता है, श्वसन होता है। क्या होता है श्वसन? क्या होता है? वसन। श्वसन में हम लोग क्या लेते हैं अंदर, O2 को, यानी ऑक्सीजन को क्या ले लिए, अंदर ले लिए। अंदर लेने से अंदर। हमको वो ब्लड के सहारे कहाँ पे जाता है, कोशिका में जाता है। और कोशिका, कोशिका उसको क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है। अच्छा, ऊर्जा बनाता है। हम लोग सुनो, हम लोग जब खाना खाते हैं तो आज खाना खाए, कल सुबह वॉशरूम जाते हैं ना, यानी खाना जब भी खाते हैं तो डिकम्पोज होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और क्या निकलता है, वेस्ट निकलता है। क्या निकलता है? वेस्ट निकलता है ना। वेस्ट। तो भैया कोशिका जो सो खाना खाया, कोशिका जो है सो खाना खाया। तो खाना किसको खाया, ऑक्सीजन को ना। तो इसका कुछ तो वेस्ट निकलेगा। तो वेस्ट में क्या निकलता है बता सकती हो, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोहाइड्रेट। और ये क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, बाहर जाएगा। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। अब पूरा का श्वसन। पूरा जो कहानी है, तो ये बताओ क्या हमने कोई भी चित्र का इस्तेमाल किया क्या? नहीं। 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 नहीं दिखाया। लेकिन तुम इसका अर्थ समझ गई कि नहीं समझी? समझ गए समझ सर। गए। वाह वाह वाह, अर्थ समझ गई। यानी तुम अब किस में चलेगी, सीमांटिक में चलेगी। बिना चित्र का अर्थ समझना वही तो है सीमांटिक। यानी इस बार तुमको खाली मीनिंग बता दिए। हम्म। अच्छा, तो मीनिंग बता दिए हैं इस बार। तो देखो अब क्या है, गुल्लू बोलता सर अब हम इसको जिंदगी भर नहीं बोलेंगे। तो यही हो गया सिमांटिक इनकोडिंग। इसमें चित्र वित्र यूज नहीं करेंगे, ये चित्र यूज हम लोग नहीं करते हैं। अच्छा ठीक, अब अगला वाला देखते हैं हम लोग। फाइनल सीन हैप्पी एंडिंग में दिन के अंत में सर पूछते हैं बताओ इनकोडिंग समझे हो गुल्लू? तो गुल्लू अपने स्टाइल में बोलता है सर अब ज्ञान को दिमाग में ऐसे इनकोड करूंगा जैसे कि मोबाइल में सेटअप करते हैं। यानी हमको मीनिंग भी समझ गए, पिक्चर भी समझ गया, अब मेमोरी हमारा क्या हो गया, लॉक हो गया, अब वह वापस नहीं जाएगा। क्लास चिल्लाया आव्या क्लासेस जिंदाबाद। तो तुमको इनकोडिंग सम का कहानी खत्म हो गया बाबू। इनकोडिंग में क्या क्या सीखे हम लोग? इनकोडिंग का मतलब है सूचना को स्मृति के रूप में बदलना। दो प्रकार का होगा, सिमांटिक इनकोडिंग और विजुअल इनकोडिंग। सिमांटिक विजुअल। बात से याद रखोगी, विजुअल यानी चित्र से याद रखोगी। लेकिन ज्यादा फास्ट कौन होता है, 5 गुना जल्दी कौन याद करवाता है बता सकती हो? विजुअल। विजुअल। इसीलिए विजुअल। अपना अपना नोट्स में तुम लोग क्या बनाना, चित्र जरूर बनाया करना। चित्र की सहायता से अगर करोगी तो वो जल्दी याद होगा। तो इसमें आज का जो टॉपिक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? इतना खामोशी क्यों हो गया भाई? क्या किसी को इसमें कोई परेशानी है? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है सर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनकोडिंग ऐसे भी आसान था, इसलिए इसमें कार्टून वार्टून को हमको जरूरत नहीं पड़ा। तो ये वाला तो हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। सॉरी, इनकोडिंग हमारा खत्म हो गया है ना। अब हम लोग अगला क्लास का लिंक तुरंत भेजेंगे, लेकिन नया वीडियो में। क्या है हमारा, लर्निंग। क्या है हमारा, लर्निंग। अच्छा देखो, लर्निंग। लर्निंग में बहुत सारा है, ये सब पढ़ाए थे तुम लोगों को। व्यवहारवादी क्या होता है, संज्ञानवादी क्या है, रचनावादी क्या है, मानवतावादी क्या है, पढ़ाए थे ना तुम लोगों को। तो ये यस अगला सर। अगला क्लास में जाएगा। तो वीडियो को तोड़ते हैं यहाँ पे और लिंक नया भेजते हैं, वेट करना।